आइए इस वीडियो में हम मश्की सेट 2.1 के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, कोई दो मुरब्बी मसावातें लिखिए। हमें पता है मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर होती है, जहाँ abc हकीकी आदाद होते हैं और x मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है। x कुव्वत 2 का ज़रीब a गैर सिफर होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम मुरब्बी मसावात लिख सकते हैं। x कुव्वत 2 जमा 2x जमा 3 बराबर सिफर। x कुव्वत 2 का ज़रीब 1 a की कीमत है जो गैर सिफर है और हकीकी अदद है। x का ज़रीब 2 और 3 ये भी हकीकी अदद है। 2x कुव्वत 2 जमा 13x तफरीक 15 बराबर सिफर। जज़र 2 x कुव्वत 2 जमा 2 जज़र 2 x जमा जज़र 2 बराबर सिफर। जज़र 2 और 2 जज़र 2 नातिक आदाद है जो हकीकी अदद होते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2, दर्ज झैल मसावातों में से मुरब्बी मसावातें पहचानिए। पहला सवाल, x कुव्वत 2 जमा 5x तफरीक 2 बराबर सिफर। यहाँ x एक ही मुतगय्यर है जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। ये ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर की सूरत में लिखी हुई मसावात है, जहाँ a की कीमत 1 है, एक हकीकी अदद है, b की कीमत 5 है जो हकीकी अदद है और c की कीमत -2 है जो हकीकी अदद है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि ये मुरब्बी मसावात है। दूसरा सवाल, y कुव्वत 2 बराबर 5y तफरीक 10। 5y तफरीक 10 दाएं तरफ है। मुरब्बी मसावात में दाएं तरफ सिर्फ सिफर होता है, इसलिए दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाने पर इनकी अलामतें तब्दील होंगी और हमें हासिल होगा y कुव्वत 2 तफरीक 5y जमा 10 बराबर सिफर। यहाँ एक ही मुतगय्यर है और इसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। ये ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर की सूरत में लिखी हुई नज़र आ रही है, जहाँ a की कीमत 1 है जो हकीकी अदद है, b की कीमत -5 है जो हकीकी अदद है और c की कीमत 10 जो हकीकी अदद है। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि ये मुरब्बी मसावात है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, y कुव्वत 2 जमा 1 बटे y बराबर 2। बटे में y मुतगय्यर है। मुरब्बी मसावात में बटे में कोई मुतगय्यर नहीं होता है। इस बटे वाले मुतगय्यर को हटाने के लिए इस मसावात को हम y से ज़रब करेंगे। y से ज़रब करने पर मसावात के हर एक रुकन को y से ज़रब करेंगे और इस तरह से ज़रब वाला y तकसीम वाले y को हटा देगा और हमें y कुव्वत 3 जमा 1 बराबर 2y हासिल होगा। जमा 2y दाएं तरफ है, दाएं तरफ हमेशा सिफर होता है मुरब्बी मसावात में, इसलिए बाएं तरफ ले जाने पर, मगर यहाँ y की सबसे बड़ी कुव्वत 3 है और हमें ये पता है कि मुरब्बी मसावात में सबसे बड़ी कुव्वत या दर्जा 2 होता है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं है।
आइए देखते हैं चौथा सवाल। x जमा 1/x बराबर -2। यहाँ पे भी बटे में x है जो मुतगय्यर है, इसलिए इस मसावात को x से ज़रब करने पर मसावात के हर एक रुकन को x से ज़रब करना पड़ेगा और इस तरह से ज़रब और तकसीम वाला x हट जाएगा और हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 जमा 1 बराबर -2x। -2x दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाएंगे और इस तरह से x कुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0 हमें हासिल होगा। यहाँ x एक मुतगय्यर है जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है और ये x का ज़रीब 2 है जो हकीकी अदद है और c की कीमत 1 है जो हकीकी अदद है। x कुव्वत 2 में जो a है उसकी कीमत 1 है जो गैर सिफर है और ये ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखा हुआ है, इसलिए नतीजा कि ये मुरब्बी मसावात है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। पहला कॉस m जमा 2, दूसरे कॉस में m तफरीक 5 बराबर 0। यहाँ पे पहले कॉस का जो m है बाद के कॉस के दोनों अरकानों के साथ ज़रब होगा और दूसरा अरकान पहले कॉस का जमा 2 ये भी दूसरे कॉस के दोनों अरकानों के साथ ज़रब होगा। यहाँ पे -5m जमा 2m होगा, -3m हासिल होगा। यहाँ एक ही मुतगय्यर है m जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। ये ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखी हुई नज़र आ रही है। a की कीमत 1 है जो गैर सिफर है, b की कीमत -3 है जो हकीकी अदद है, c की कीमत -10 है जो हकीकी अदद है, a की कीमत 1 है वो भी हकीकी अदद है और ये नतीजा मिलेगा कि ये मुरब्बी मसावात है। सवाल नंबर 6। m कुव्वत 3 जमा 3m कुव्वत 2 तफरीक 2 बराबर 3m की कुव्वत 3। दाएं तरफ 3m की कुव्वत 3 है, इसे बाएं तरफ ले जाते हैं क्योंकि मुरब्बी मसावात में दाएं तरफ 0 होता है और इस तरह से बाएं तरफ ले जाने पे ये -3m की कुव्वत 3 हो जाएगा और m कुव्वत 3 के साथ -3m कुव्वत 3 हमें नतीजा देगा -2m कुव्वत 3 जमा 3m कुव्वत 2 तफरीक 2 बराबर 0। यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत m की 3 है, m एक ही मुतगय्यर है, दर्जा 3 होने की वजह से ये नतीजा निकलता है कि ये मुरब्बी मसावात नहीं है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। मुंदज़ल मसावाते ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए a, b और c की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल 2y बराबर 10 तफरीक y कुव्वत 2। यहाँ दाएं तरफ 10 तफरीक y कुव्वत 2 है, इसे बाएं तरफ ले जाएंगे और ये हमें नतीजा देगा y कुव्वत 2 जमा 2y तफरीक 10 बराबर 0। दाएं से बाएं तरफ ले जाते वक्त इनकी अलामतें तब्दील हुई। अब ये ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जहाँ a की कीमत 1 है, b की कीमत जमा 2 है और c की कीमत -10 है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। कॉस x तफरीक 1 कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। यहाँ हमें पता है a तफरीक b कॉस कुव्वत 2 का तौसी क्या होता है, उसके मुताबिक हम x तफरीक 1 कॉस कुव्वत 2 की तौसी करेंगे जो हमें नतीजा देगा x कुव्वत 2 तफरीक 2x जमा 1 बराबर 2x जमा 3। दाएँ तरफ 2x जमा 3 जो है इसे हम
बाएं तरफ ले जाएंगे, अलामत तब्दील होगी। और अलामत तब्दील होके हमें यहाँ पर -2x यहाँ पे जमा हो जाएंगे। -3 जमा 1 इनकी जमा होगी। x कुव्वत 2 तफरीक 4x तफरीक 2 बराबर 0 हमें नतीजा मिलेगा, जिसे हम आम सूरत से मवाज़ना करेंगे। यहाँ पर x कुव्वत 2 का ज़रीब a होता है जिसकी कीमत 1 है, x का ज़रीब b होता है जिसकी कीमत यहाँ पे -4 है, और मुस्तकिल c की कीमत -2 है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। x कुव्वत 2 जमा 5x बराबर -cos 3 तफरीक x। यहाँ पे मनफी अलामत है cos के बाहर, वो अंदर दाखिल होगी और इस तरह से -3 जमा x हमें हासिल होगा। इसे दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाना है अलामतें तब्दील करके। x कुव्वत 2 जमा 5x जमा 3 तफरीक x बराबर 0। 5x और तफरीक x इन दोनों की तफरीक होगी। x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 3 बराबर 0 हमें हासिल होगा। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। इस आम सूरत से इसका मवाज़ना करने पर x कुव्वत 2 का ज़रीब a होता है जिसकी कीमत यहाँ पर 1 है, x का ज़रीब b होता है जिसकी कीमत यहाँ पे 4 है, और c मुस्तकिल की कीमत यहाँ पर 3 है। सवाल नंबर 4। 3m की कुव्वत 2 बराबर 2m की कुव्वत 2 तफरीक 9। यहाँ पे दाएं तरफ जो अरकान हैं उन्हें बाएं तरफ हम ले जाएंगे अलामतों की तब्दील के साथ। 3m की कुव्वत 2 तफरीक 2m की कुव्वत 2 जमा 9 बराबर 0। 3m की कुव्वत 2 तफरीक 2m की कुव्वत 2 का नतीजा हमें m कुव्वत 2 मिलेगा, और m कुव्वत 2 जमा 9 बराबर 0। इसे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 आम सूरत से मवाज़ना करने पर x कुव्वत 2 की जगह यहाँ पे m कुव्वत 2 नज़र आ रहा है जिसका ज़रीब a होता है, c मुस्तकिल 9 नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर a की कीमत 1। bx यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए b की कीमत यहाँ पर 0, और c मुस्तकिल की कीमत यहाँ पर 9 है। सवाल नंबर 5। p cos 3 जमा 6p बराबर -5। यहाँ p के साथ cos में 2 अरकान हैं, दोनों के साथ बाहर लिखा हुआ p ज़रब में है, इसलिए ज़रब का अमल होगा। 3p जमा 6p कुव्वत 2 बराबर -5। -5 दाएं तरफ से बाएं तरफ आएगा, तरतीब बदलेंगे। 6p की कुव्वत 2 जमा 3p जमा 5 बराबर 0। आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाज़ना करने पर यहाँ एक मुतग़य्यर है p कुव्वत 2 का ज़रीब a होगा जिसकी कीमत यहाँ पर 6 है, इसलिए a की कीमत 6। p का ज़रीब b होगा जिसकी कीमत यहाँ पे 3 है, और मुस्तकिल c की कीमत 5 है। सवाल नंबर 6। x कुव्वत 2 तफरीक 9 बराबर 13। दाएं तरफ लिखा हुआ 13 इसे हम बाएं तरफ ले आएंगे, अलामत तब्दील होगी। x कुव्वत 2 तफरीक 9 तफरीक 13 बराबर 0। -9 -13 जमा होंगे और हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 तफरीक 22 बराबर 0। आम सूरत से मवाज़ना करने पर x कुव्वत 2 का ज़रीब a होता है जिसकी कीमत यहाँ पर 1 है। bx यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए b की कीमत 0, और c मुस्तकिल की कीमत यहाँ पे -22 है।